हेलो बच्चों, तो आज हम चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में लेक्चर नंबर 4 में लेके आए हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में इक्विपोटेंशियल सरफेस की चर्चा हुई थी, लेकिन हमने वहाँ पर बताया था कोई भी स्फीयर रहता है या सरफेस रहता है उस पर जो भी हर जगह पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो आज उस चीज़ के विषय में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आइए इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है कि कोई भी सरफेस रहेगा, वहाँ पर जो भी सरफेस रहेगा वो उसके हर सरफेस पर हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे मान लेते हैं एक स्फीयर है, इसका सेंटर यहाँ पर है, यहाँ से कोई भी लाइन ड्रा किया जाएगा, ये इसका रेडियस होगा, इधर भी ये आपका रेडियस होगा, इधर भी ड्रा करेंगे और इधर भी ड्रा करेंगे रेडियस 1 2 3 4। मान लेते हैं इसके सेंटर पर चार्ज क्या है, Q। तो जब इसके पोटेंशियल की बात किया जाएगा 1 2 3 4 पर सब जगह पोटेंशियल की बात किया जाएगा, तो हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। हर जगह पोटेंशियल आपका रहेगा KQ/R, जहाँ की आपका कांस्टेंट है, Q आपका चार्ज है, R उसका सेंटर से दूरी है, हर जगह सेम दूरी है। तो इसके सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ 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 हर जगह सेम रहेगा। तो इसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं क्या, सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज इक्वल सेम एवरीवेयर। 3D सरफेस में होगा। इसके कहने का मतलब कि सरफेस पे पोटेंशियल हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट उसको कह सकते हैं। या दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर ए पॉइंट चार्ज, तो इसी पॉइंट चार्ज की बात, जो अगर कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कंसेंट्रिक स्फीयर ले लेते हैं। कंसेंट्रिक स्फीयर का मतलब इसका चार्ज क्या है, Q है। तो ये सरफेस आपका कई है, इसको कर देते हैं फर्स्ट, ए सेकेंड, ए थर्ड, ए फोर्थ। तो इसमें क्या होता है कि हर जगह क्या होगा, पोटेंशियल सेम नहीं होगा। ये जो फर्स्ट वाला हुआ है सरफेस, इसमें हर जगह यहाँ 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 हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम उसी तरह सेकेंड वाले सरफेस पोटेंशियल क्या रहेगा, यहाँ 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 सेम रहेगा। थर्ड वाले पे सरफेस का हर जगह सेम रहेगा, फोर्थ वाले पे हर जगह सरफेस का सेम रहेगा। ये नहीं कि जो इस सरफेस पे वही इस सरफेस पे पोटेंशियल होगा, नहीं, बस उसके सरफेस पे हर जगह क्या रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। जैसे फर्स्ट वाले पे 100 वोल्ट है, तो 100 वोल्ट हर जगह इसके सेम रहेगा। सेकेंड वाले पे 80 वोल्ट, थर्ड वाले पे 60 वोल्ट और फोर्थ वाले पे 40 वोल्ट, 40 वोल्ट। तो ये 40 वोल्ट इसके हर जगह क्या रहेगा, पॉइंट पर सेम रहेगा। तो इसका मतलब जो कंसेंट्रिक स्फीयर रहेगा, वो स्फीयर का जो सेंटर चार्ज Q रहेगा, उसके सरफेस पे, मतलब फर्स्ट के सरफेस में सेम पोटेंशियल रहेगा, सेकंड के पोटेंशियल में सेम रहेगा। ये नहीं कि फर्स्ट पर जो पोटेंशियल है वो सेकंड पे नहीं, फर्स्ट पर हर जगह एवरीवेयर पोटेंशियल सेम रहेगा। सेम उसी तरह सेकंड पर एवरीवेयर पोटेंशियल सेम। तो इसको अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं क्या, कंसेंट्रिक स्फीयर्स
with charge as center of sphere as equipotential surface। इसके कहने का मतलब कि कंसेंट्रिक स्फीयर में जो चार्ज होगा सेंटर से सेंटर ऑफ स्फीयर पे, वो हर जगह इक्विपोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। दूसरा ले लेते हैं लीनियर चार्ज सिलेंडर के लिए कोई ले लेते हैं, दूसरा सेम इसी तरह एग्जांपल लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज में पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। मान लेते हैं कोई सिलेंडर है, इस पे जो चार्जेस है वो आपका क्या है, प्लस है। इसके सेंटर से जो यहाँ दूरी है r, वही यहाँ दूरी है r, वही यहाँ दूरी है, वही यहाँ। इसको कर देते हैं फर्स्ट, इसको कर देते हैं सेकेंड, इसको कर देते हैं थर्ड, इसको कर देते हैं फोर्थ। तो इसमें जो होता है सिलेंडर के केस में अगर देखा जाएगा, इसके सेंटर से हर जगह इसके सरफेस पे क्या रहेगा, वोल्टेज क्या रहेगा या पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस यहाँ पर V1, V2, V3, V4, इससे भी पोटेंशियल की बात किया जाएगा तो हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। V1, V2, V3, V4 पोटेंशियल इसमें भी हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये आपका लीनियर चार्ज हो गया। लीनियर कंसेंट्रिक सिलेंडर के लिए भी बात करेंगे तो इसमें भी वही होता है, कई सिलेंडर बना लेंगे। कई सिलेंडर बना लेंगे तो इसमें भी वही चीज होता है। कंसेंट्रिक सिलेंडर के लिए जो यहाँ पर स्फीयर लिखा गया वही सिलेंडर हो जाएगा, तो उसमें भी इक्विपोटेंशियल हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जो स्फीयर के लिए लिखा गया कंसेंट्रिक स्फीयर वही सिलेंडर हो जाएगा आपका, सेम चीज वही रहेगा, उसमें एक्सिस पर रहेगा। तो बनाइए इसको, इसके बाद बता रहे हैं। लिख लीजिए कंसेंट्रिक सिलेंडर विथ लीनियर चार्ज with linear charge at axis of cylinder are equipotential surface। कंसेंट्रिक सिलेंडर विथ लीनियर चार्ज एज एक्सिस ऑफ सिलेंडर आर इक्विपोटेंशियल सर्फेस, मतलब इसके सेंटर से जो भी लिया जाएगा, मान लेते हैं इसका सेंटर है, सेंटर पर चार्ज क्यू है, तो उसके सेंटर चार्ज से जो भी सरफेस पर पोटेंशियल होगा इस पे हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा, जैसे स्फीयर में था। तो बना लीजिए, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी क्या होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, जिसको इंग्लिश नहीं आता है। समविभव पृष्ठ जैसा कि नाम से है कि हर जगह विभव रहेगा, क्या रहेगा, समान रहेगा उसके पृष्ठ पर। तो इसकी प्रॉपर्टी है कुछ, बना लीजिए, तो बता रहे हैं। तो देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज की बात हो रही थी। देखिए प्रॉपर्टीज में क्या होता है, पहला प्रॉपर्टी है इसका कि द पोटेंशियल डिफरेंस between
any two point on equipotential surface is zero। इसी कहने का मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस, अगर कोई सरफेस है, इस तरह से कोई सरफेस है, यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे VA माइनस VB, वो आपका क्या रहेगा, जीरो रहेगा। कि मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। ये पहला प्रॉपर्टीज है। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए क्या है, देखिए दूसरा प्रॉपर्टीज है नो वर्क डन, नो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स is moving a charge on equipotential surface। इसे कहने का मतलब नो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके कहने का मतलब कि जो एक्सटर्नल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में एक्सटर्नल वर्क डन रिएजेंट होता है वो जीरो होता है। इसका मतलब वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू जीरो। या सरफेस बना लीजिए, कोई सरफेस से दो पॉइंट ए बी, इसमें जो पोटेंशियल आपका आएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये वर्क कहाँ से जा रहा है, B से A। अगर उसमें चार्ज Q है तो B बाई A हो जाएगा। इसके कहने का मतलब नो वर्क डन, उसमें कोई वर्क डन नहीं होगा, कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि जो उसका वर्क होगा वो जीरो हो जाएगा, जीरो होगा तो उसका वर्क डन नहीं होगा। अब तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to equipotential surface। इसके कहने का मतलब कि द इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लेते हैं ये आपका स्फीयर है, इसमें आपका एक सेंटर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर इसके होगा, ये परपेंडिकुलर इसके होगा यहाँ पर, और मतलब हमेशा एक दूसरे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जब परपेंडिकुलर होगा तो उसमें जो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, जैसे सेंटर हो गया, इस पर चार्ज मान लेते हैं Q, यहाँ से यहाँ पर सरफेस में चार्ज मान लेते हैं Q0। इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगाते हैं या एक्सटर्नल फोर्स मान लेते हैं सेंटर से एक dr दूरी डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में देखेंगे तो एंगल क्या होगा, जीरो होगा, 90 डिग्री होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो फार्मूला पढ़े होंगे वर्क डन W=FD cos थीटा। तो जैसे ही वर्क डन cos G 90 रखें, वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसके लिए जो पोटेंशियल की वैल्यू का फार्मूला होता है dV होता है -E.dr। जैसे ही पोटेंशियल जीरो होगा, जब पोटेंशियल जीरो होगा तो E.dr का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है आपका डिस्प्लेसमेंट के, तो मतलब E परपेंडिकुलर है आपका dr के। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा एक दूसरे क्या हो गया परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आती है एफ डी कॉस 0 से, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तब ये आपका तीसरा पॉइंट है। इसके बाद एक पॉइंट और है, चौथा पॉइंट, इसको लिख लीजिए तो बता रहे हैं। देखिए चौथा पॉइंट है नो टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट each other। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो भी दो पॉइंट रहेंगे एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो उसी तरह इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इसके कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, एक आपका ऐसे है, एक आपका ऐसे है। अगर पहले वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर है, दूसरे वाले की E2 इधर है, इसको फर्स्ट कर देते हैं, इधर इसको सेकेंड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो यही इसके कहने का मतलब है कि नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। अगर इसको लिखना चाहेंगे उसी में आगे तो कुछ और लिख सकते हैं, इफ दे डू सो एट द पॉइंट इंटरसेक्ट there will be two direction of electric field E is impossible। इसका मतलब if they do so at the point intersect there will be two direction of electric field is impossible, वहाँ पर ऐसा संभव नहीं, एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है। तो नोट कर लीजिए इसको। हाँ, तो अगला टॉपिक देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है कि अगर सिस्टम ऑफ चार्ज की बात किया जाएगा, सिस्टम ऑफ चार्ज, तो अगर सिस्टम ऑफ चार्ज में अगर एक चार्ज है तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज के लिए वेरिएबल है। एक चार्ज की अगर बात किया जाएगा तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो। तो लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी is not defined for a single चार्ज। वहाँ पोटेंशियल क्या रहेगा आपका, जीरो। इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी अगर सिंगल चार्ज के लिए वेरिएबल नहीं होगा, डबल चार्ज इसमें रहेगा, तब उसके लिए वेरिएबल होगा। अब आपको पता है कि अगर कोई सिंगल चार्ज Q है
पी पॉइंट, अगर यहाँ पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया जाएगा तो हो जाएगा आपका ए क्यू, यहाँ से दूरी आर स्क्वायर, और पोटेंशियल की बात किया जाएगा तो हो जाएगा के क्यू अपॉन के आर। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है इसमें दो पॉइंट का मतलब अगर कॉन्फिगरल इनिशियल पॉइंट इनिशियल मान लेते हैं, इसमें दो चार्ज है आपका, एक आपका Q1 है, दूसरा आपका Q2 है। उसी तरह कॉन्फिगरल फाइनल, इसमें भी दो चार्ज है, Q1 है, Q2 है। अब अगर इसमें पोटेंशियल की बात किया जाएगा तो पोटेंशियल जो होगा UF माइनस UI, मतलब कॉन्फ़िगरेशन फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर प्लस की बात किया जाएगा तो प्लस में एक्सटर्नल एजेंट होगा, तो ये हो जाएगा आपका U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो इस तरह से हो जाएगा कॉन्फिगरल इनिशियल पॉइंट, कॉन्फिगरल फाइनल पॉइंट। इसमें दो चार्ज है, पहला Q1 Q2, इसमें भी दो चार्ज है Q1 Q2। इसका मतलब फाइनल वाले को इनिशियल की तरफ जाएंगे तो जो उसकी एनर्जी होगी UF माइनस UI वो कंजर्वेटिव होगा। कब? जब वो कंजर्वेटिव होगा। इसी कंजर्वेटिव को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक या ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो वर्क डन एक्सटर्नल होगा, देयर इज नो चेंज स्पीड और काइनेटिक एनर्जी। इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था आपको, देयर इज नो चेंज इन स्पीड और काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से अब इसके लिए क्या करेंगे, दो सिस्टम के लिए निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो दो सिस्टम के लिए निकालते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो एक सिस्टम के लिए वेरिएबल है, मतलब एक चार्ज के लिए वेरिएबल नहीं है, इसमें दो चार्ज वेरिएबल है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद दो सिस्टम ऑफ चार्ज 2 पॉइंट के लिए, 2 चार्ज के लिए बता रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सिस्टम ऑफ 2 चार्ज। सिस्टम ऑफ 2 चार्ज, दो चार्ज के लिए बता रहे हैं। सपोज कर लेते हैं कि 2 पॉइंट हैं, एक A है दूसरा B। इसके चार्ज Q1 है, इसके चार्ज क्या है Q2। दोनों एक दूसरे सेपरेटेड डिस्टेंस पर आ रहे हैं, R डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। अब A आपका इनिशियल पॉइंट है। अब क्या करते हैं कि इसी इनिशियल पॉइंट को एक बार अब क्या करते हैं, इनफाइनाइट में ले जाते हैं। A आपका क्या है, A और B पॉइंट है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट, इसी पॉइंट को क्या करते हैं, इनफाइनाइट में ले जाते हैं। इसका मतलब दोनों चार्ज है Q1 Q2, A इनफाइनाइट पर है। अभी इस चार्ज को इनफाइनाइट से क्या करते हैं, वर्क डन क्लोज टुगेदर ब्रिंगिंग अप, मतलब बारी बारी से उठा कर ला रहे हैं इस पे Q2 पर। मतलब कि जब Q1 को Q2 के थ्रू, मतलब Q1 से क्या करेंगे, थोड़ा सा टच करेंगे, Q1 क्या करेंगे, स्लैप करते हुए ब्रिंगिंग अप आ जाएगा Q2 पर। जैसे ही इस पे आ रहा है, इस पे चार्ज Q1 के थ्रू, इस पे क्या होगा, चार्ज 0 होगा। इसका मतलब फर्स्ट के थ्रू जब Q1 इस पे चार्ज आएगा इस पे, तो इस पे जो चार्ज होगा आपका 0 होगा। अब जब Q2 को उठा के लाएंगे ब्रिंगिंग अप क्लोज टुगेदर की तरफ, तब इसमें जो वर्क डन आपका होगा, मान लेते हैं कि मतलब Q2 को जब लाते हैं तो ये इनफाइनाइट है, इसको मान लेते हैं आपका क्या पॉइंट P है। ये आपका Q1 चार्ज रहेगा, Q1 की प्रेजेंस में जो इसके पोटेंशियल होगा Q2 पर V1, अगर पोटेंशियल इसे V1 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा कि Q1 अपॉन के R। इसके प्रेजेंस में इस पे जो पोटेंशियल होगा यही होगा आपका के Q1 अपॉन R। अब इस पोटेंशियल को Q2 को क्या करेंगे, एक्सटर्नल वर्क बाय रिएजेंट क्लोज टुगेदर बाय ब्रिंगिंग अप, इसको क्या करेंगे, इनफाइनाइट से लाएंगे Q2 इस पे एक्सटर्नल वर्क रिएजेंट के प्रेजेंस में। तब इसके लिए जो वर्क डन पोटेंशियल का फार्मूला होगा, आप जानते हैं VP
माइनस वी इनफाइनाइट इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट इनफाइनाइट टू पी अपॉन के, चार्ज क्या है आपका Q2। अब देखिए v इनफाइनाइट की वैल्यू, इसका मतलब इनफाइनाइट में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब 0 हो जाएगी तो ये वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, Vp इक्वल टू 0, वर्क डन आपका एक्सटर्नल एजेंट अपॉन Q2। इसका मतलब जो पोटेंशियल AP पर इसको जो पोटेंशियल Vp होगा, V1 में Vp कर दीजिए इसको, ये Vp की वैल्यू यही हो जाएगा आपका K Q1 अपॉन के R बराबर वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट अपॉन Q2 को ट्रांसफर कर दीजिए, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा आपका K Q1 Q2 अपॉन के R। अब देखिए यही वर्क डन जो हो गया इनफाइनाइट से P पॉइंट पर आने में हो गया, तो यही वर्क डन आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी में। तो वर्क डन कन्वर्ट टू पोटेंशियल एनर्जी, जो वर्क होगा वो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका जो हो जाएगा U इज इक्वल टू या वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट कहिए चाहे पोटेंशियल एनर्जी, यही आपका हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन के R। इसकी यूनिट जो हो जाएगी आपकी जूल। आप K की वैल्यू आप जानते हैं 1/4πε0, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन के R। कि यही दो सिस्टम ऑफ टू चार्ज के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगा U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। इसमें क्या किया है, सपोज किया गया टू चार्ज Q1 Q2 सेपरेटेड बाय R। इस पे जो Q1 के प्रेजेंस में Q2 का जो पोटेंशियल होगा वो K Q1 अपॉन R। अब मान लेते हैं पोटेंशियल को इनफाइनाइट पर ले गए, जब इनफाइनाइट पर ले गए तो इस पोटेंशियल को इनफाइनाइट के द्वारा एक्सटर्नल वर्क क्लोज एरिया, तो मतलब एक्सटर्नल वर्क डन रिएजेंट Q1 को लाएंगे क्या पोटेंशियल P व B पर, तो इसके द्वारा जब इसको टच करेंगे तो इसके द्वारा इसको जो पोटेंशियल होगा 0 होगा, Q1 की एक्सटर्नल वर्क डन होगा तो आपका Vp माइनस, जो कि इनफाइनाइट से P पर ला रहे हैं, तो ये Vp माइनस फाइनल इनिशियल माइनस इनिशियल जो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट इनफाइनाइट टू P, वर्क डन किसके प्रेजेंस हो रहा है Q2 के प्रेजेंस में, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर पोटेंशियल निकाल लीजिए, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। तो इस तरह से जो इसमें जो पोटेंशियल वैल्यू होगा टू सिस्टम के लिए U इज इक्वल टू या वर्क डन Q1 Q2 अपॉन R। अगर इसका डिफिनेशन एक्चुअली में लिखा जाएगा, लिखना होगा तो लिख सकते हैं, डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल electric potential energy of a system of point charge is defined as electric potential energy of a system of a point charge is defined as the work required assembling this system of charge by bringing them close together as in the system from an infinite distance. तो इस तरह से इसका डेफिनेशन भी हो जाएगा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ a point charge is defined as the work done required assembling this system of
charge by bringing them close together as infinite in the system from an infinite distance। मतलब infinite distance से यहाँ पर ला रहे हैं, तो वही infinite distance कंसीडर करके इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाले हैं। तो इस तरह से इसका डेफिनेशन हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि अगर एक क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, इसको खुद बता रहे हैं। क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें जो चार्जेस है हर जगह क्यू क्यू हर जगह समान है, इसके जो डिस्टेंस है हर जगह क्या है, समान है, सेम है। हमको निकालना है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए क्या करते हैं, तीन सिस्टम है यहाँ पर, 1 2 3, 1 2 1 2 3। तो जो टोटल पोटेंशियल अगर U हो तो U बराबर हो जाएगा U12 U23 प्लस U31। बारी बारी से सबका मान निकाल लीजिए। यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी K Q1 मतलब Q अपॉन KA। यहाँ पर भी होगा K Q अपॉन KA, यहाँ पर भी होगा K Q अपॉन A। क्योंकि हर जगह चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो इसको ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगा आपका 3K Q² अपॉन A। इसका मतलब जो उसका पोटेंशियल होगा यही हो जाएगा आपका U बराबर 3Q² अपॉन K A। तो इस तरह से आप इसकी पोटेंशियल निकाल सकते हैं किसी ट्रायंगल के लिए। तो ये आपका हो जाएगा 3K Q² अपॉन A, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। कि फिर से बताएं? फिर से बताइए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसमें इसके ट्रायंगल पर हर जगह चार्जेस क्या है, सेम है, और इसका सेपरेशन जो डिस्टेंस है हर जगह क्या है, सेम है। हमको पूछ रहा है कि इससे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, तीन सिस्टम बन रहा है, 1 2 3। तीनों के लिए बारी बारी से, पहले एक दूसरे के लिए, फिर दूसरे तीसरे के लिए, भी तीसरे पहले के लिए। सबकी वैल्यू क्या है, फार्मूला होता है U = K Q1 Q2 अपॉन R। तो चार्ज दोनों जगह क्या है, सेम है, तो हो जाएगा Q डिस्टेंस क्या है A। सेम वही प्रोसेस यहाँ Q A, सेम वही, तो सबको ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद ये हो जाएगा। ठीक है? यस सर। नोट कर लीजिए। यस सर। हाँ, तो आप देखिए उसी के आगे का तो क्वेश्चन बता दे रहे हैं न्यूमेरिकल। पहला क्वेश्चन है, ड्रा द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन फिगर। कह रहा है क्वेश्चन में ड्रा इक्विपोटेंशियल सरफेस और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको ड्रा फिगर करना है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, मान लेंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेंगे, ऐसे ड्रा कर देंगे पोटेंशियल सरफेस। इसमें जो भी पोटेंशियल सरफेस रहेगा हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे जैसे इधर से जब इधर बढ़ेंगे तो पोटेंशियल आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग आर्डर में होगा, घटता जाएगा। मतलब ये सरफेस के क्या होगा, सेंटर के पास में होगा, इसलिए इसकी पोटेंशियल ज़्यादा होगा। इससे पोटेंशियल हर जगह सरफेस पे सेम रहेगा। जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाएगी पोटेंशियल अपना डिक्रीज करता जाएगा। तो यही इसमें केवल सर्किट डायग्राम ड्रा करना था, ये ड्रा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए है, क्वेश्चन में कर रहे हैं 2 इक्विसेल्स ट्रायंगल है जिसके चार्जेस क्या है, सेम है। इसको A कर देते हैं और इसको कर देते हैं B,
क्यू क्यू क्यू, इसके लिए चार्ज क्यू है, इसके भी चार्ज। इसमें जो एक दूसरे से सेपरेशन डिस्टेंस है 2a है, हर जगह 2a। इसमें जो सेपरेशन एक दूसरे से क्या है a आपका b है, a आपका a है। मतलब इसको कंप्रोमाइज करके a को b में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि मतलब जो a है क्वेश्चन में ये लीजिएगा, वर्क डन एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू चार्ज कॉन्फ़िगरेशन A to B। हमको बताना है कि जो कॉन्फ़िगरेशन A से B में ट्रांसफर हुआ उसके द्वारा पोटेंशियल जो वर्क डन एक्सटर्नल होगा कितना होगा। तो इसके लिए जनरल फार्मूला होगा आपका क्या, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू क्या होगा, UB माइनस QA। UB का मान निकाल लीजिए, देखिए यहाँ से UB इज इक्वल टू बारी बारी से सबके लिए निकालेंगे, KQ स्क्वायर अपॉन 2A, KQ स्क्वायर अपॉन 2A, KQ स्क्वायर अपॉन 2A। इसके लिए बारी बारी से हो जाएगा आपका 3KQ स्क्वायर अपॉन 2A। B के लिए भी निकाल लीजिए, UA के लिए भी निकाल लीजिए, KQ स्क्वायर अपॉन A, KQ स्क्वायर अपॉन A प्लस KQ स्क्वायर अपॉन A। इसकी जो टोटल वैल्यू होगी हो जाएगा आपका 3KQ स्क्वायर अपॉन A। इस पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या है A, सबकी वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे, रख दीजिए। इसमें जो वैल्यू है आपका 3K, इसका लेते हैं क्या, A आपका A होगा, A आपका B होगा। तब देखिए UB का मान क्या है, 3KQ स्क्वायर अपॉन A माइनस 3KQ स्क्वायर अपॉन 2A। 3KQ स्क्वायर अपॉन A का मान अंदर बचेगा क्या, 1 माइनस 2, एलसीएम लेंगे 2 माइनस 1 की वैल्यू पूरा आपका फाइंड आउट करने पर आएगा क्या, 3/2 KQ स्क्वायर अपॉन A। इसका मतलब वर्क डन इधर लिख दे रहे हैं, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू 3/2 KQ स्क्वायर अपॉन A उसकी वैल्यू हो जाएगी। वर्क डन आपका कॉन्फ़िगरेशन A से B के लिए जो होगा आपका 3/2 A to B, यहाँ भी लिख लीजिए 3/2 KQ स्क्वायर अपॉन A उसका वैल्यू हो जाएगा, नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिए, आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।